डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी क्लास 11th से त्रैमासिक परीक्षा हिस्ट्री यानी इतिहास का देने वाले हैं तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 11th का त्रैमासिक यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए हिस्ट्री इतिहास का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में 100% श्योर है कि सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखेगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले रियल पेपर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको आगे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका जो है ना क्वार्टरली एग्जाम है, लेकिन आपके आगे जो एग्जाम्स होंगे ना तो उसमें भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ना वो कहाँ के यानी कि निवासी थे, तो वो यानी कि पुर्तगाल के निवासी, सॉरी स्पेन के निवासी थे। कहाँ के? स्पेन के निवासी थे। ठीक है, राइट आंसर यानी ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखें, एजटेक और माया समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना नोट कर लीजिएगा, सी, यानी मेक्सिको और मध्य अमेरिका में रहते थे। इनका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, ब्राजील में रहते थे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले रियल पेपर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1911 ईस्वी में पुणे खोजा गया माचू पिच्चू शहर किस समुदाय के लोगों के द्वारा बसाया गया था, तो इसका राइट आंसर 4 का डी हो जाएगा, अरावक के द्वारा। ठीक है, 5 नंबर देखें, अरावक समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, तो इसका राइट आंसर जो है ना 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्राजील में रहते थे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, किस खूंखार कबीले ने अरावक लोगों को लघु एंटील्स प्रदेश से खदेड़ दिया था, तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इंका से। ठीक है, चलिए 7 नंबर नोट करेंगे। पूछा गया यहाँ पर कि बहामा द्वीप समूह में रहने वाले किस समुदाय के लोग अत्यधिक यानी शांति प्रिय, कुशल, नौका निर्माता और यानी जीववादी थे, तो 7 का राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा, अरावक में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तूपी नाम्बा समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, तो इसका राइट आंसर मैक्सिको लगा लीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यानी कि देख करके जाइए, आपके एग्जाम में हूबहू रहने वाला है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किस देश का नाम एक पेड़ पर पड़ा है। देखिए इनमें से कौन सा देश है जिसका नाम जो है ना एक पेड़ पर पड़ा है, यानी एक पेड़ से पड़ा है, तो इसका राइट आंसर 10 का यानी कि 9 का राइट आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा पेरू। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर। यहाँ पूछा गया है टेनोक्टिटलान किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर याद रखिएगा, अरावक देश की राजधानी है। चलिए 11 नंबर नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पूछा गया है कि किन लोगों ने मेक्सिको झील में कृत्रिम टापू यानी कि चिनाम्पा बनाया था, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिएगा, एजटेक के लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर 12 नंबर नोट करेंगे, किस समय तक कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था, तो दिशा सूचक यंत्र का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि 1380 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर। पूछा गया नॉर्वे के यानी कि जलदस्यु की शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ 12 यानी कि 13 का जो है सी हो जाएगा, 13वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14। हेनरी जो नाविक के नाम से मशहूर थे किस देश का राजकुमार था, तो हेनरी किस देश के राजकुमार थे, तो वो पुर्तगाल के राजकुमार थे। ठीक है, देखिए 15 नंबर, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने बहम्पा द्वीप समूह और क्यूबा पर किस देश की दावेदारी की, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, बी हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट 16 नंबर, 1494 में अन्य खोजी दुनिया का बंटवारा किन देशों के बीच हुआ था, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी और इटली। ठीक है, चलिए 17 नंबर नोट करेंगे। 1497 में उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज करने वाला यानी कि जॉन कैबोट किस देश का यात्री था, तो जॉन कैबोट की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड का यात्री था। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट यानी कि कालीकोट कब पहुंचा था, तो डियर स्टूडेंट्स वास्को डी गामा कालीकट जो पहुंचे थे ना वो यानी कि 1498 में पहुंचे थे। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन में है, पूछा गया अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को कब देखा। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें जो अमेरिका नाम है ना, वो अमेरिका नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से ही पड़ा है, ठीक है। लेकिन वो दक्षिण अमेरिका के समुद्र तट को जब देखे थे तो वो कौन सा साल था, तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1499 में देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर। पूछा गया है 1500 में कैब्राल ने ब्राजील पर किस देश की दावेदारी की, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगाल की, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर। 1521 में एजटेक लोगों को किसने हराया, तो 1521 में एजटेक लोगों को जो हराए थे ना, वो कौन हराए थे, तो याद रखिएगा कैब्राल के लोग हराए थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1532 में इनका राज्य को किसने जीता, तो इनका राज्य को जीते थे कौन, तो याद रखिएगा पिजारो जीते थे। चलिए 23 नंबर नोट करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1600 ईस्वी में हुई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर। स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को कब जीता, तो देखिए स्पेन के सैनिक जो फिलीपींस को जीते थे तो 24 का याद रखिएगा 1581 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1602 में हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 26। स्पेन वासी मैगलेन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर कब लगाया, तो पृथ्वी का पूरा चक्कर जो लगाए थे वो कब लगाए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर 1522 यानी कि सही राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कभी कभी बुक में जो है ना मैगलेन जो है 1519 में भी रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक देखें तो 1522 होगा। देखिए यहाँ 27 नंबर नोट करेंगे। कॉर्टेस की महिला सहायिका डोना मैरिना कितनी भाषाओं में प्रवीण थी, तो 27 का ए हो जाएगा, 2 भाषाओं में प्रवीण थी, मतलब खास थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर। सांता मारिया पिंटा और नीना जैसे जहाजों का संबंध किस यात्री से था, तो यहाँ पर याद रखिएगा 28 का ए हो जाएगा, कोलंबस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर। हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू के लेखक पाब्लो नेरुदा किस देश के निवासी थे, तो अब देखिए पाब्लो नेरुदा जो थे ना वो चिली देश के निवासी थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, 8वीं शताब्दी में यानी कि ग्वाटेमाला में किसने मंदिर बनाया, तो देखिए ग्वाटेमाला में जो मंदिर बनवाए थे ना, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स माया बनवाए थे, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हमारे पास हिस्ट्री का कुल 30 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। डियर स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और पेपर आया था या नहीं आया था आप लोग जो है ना यानी कि एग्जाम के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।